50,000 सार्फिन को 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाएगा। 1 किलोवाट में तकरीबन 3 से 4 पंखे चल जाते हैं, 5 से 6 लाइटें चल जाती हैं। अब सोलर सिस्टम मिलेगा वो भी बिल्कुल मुफ्त। हुकूमत पंजाब ने एक नई स्कीम मुतारिफ करवाई है जिसमें 50,000 सार्फिन को 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को ही ये सोलर सिस्टम हासिल होगा कुरानदाजी के थ्रू। तो कुरानदाजी में किस तरह से शामिल हुआ जाएगा और प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन होंगे और 1 किलोवाट के सिस्टम पर कितने फैंस और कितनी लाइट चलाई जा सकती है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सोलर मार्केट में। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं। अफजाल हसन जो सोलर की मार्केट में पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से डील कर रहे हैं, इनसे मालूमात लेते हैं सारी। अफजाल, मुझे बताइएगा कि 1 किलोवाट का जो सिस्टम है, कितने पंखे, कितनी लाइट्स उस पर चल जाती हैं? 1 किलोवाट में तकरीबन 3 से 4 पंखे चल जाते हैं, 5 से 6 लाइटें चल जाती हैं। और उस पर कोई एसी, कोई फ्रिज, कोई टीवी चला सकते हैं? टीवी चला सकते हैं, पंखा एक कम कर लें और टीवी चला लें, और 2 पंखे उसमें कम करें और वॉशिंग मशीन भी आप चला सकते हैं 1 किलोवाट में। 1 किलोवाट का सिस्टम यानी जो हुकूमत दे रही है, उस पर वॉशिंग मशीन, LED टीवी और 2 पंखे और लाइट्स भी आपकी जी बिल्कुल चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी मार्केट में जो 1 किलोवाट का सिस्टम है, क्या प्राइस है? अगर इसमें अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो 1,30,000 की इसकी प्राइस हो जाएगी। अगर कोई लो कर दें तो लाख में भी हो जाएगा। और ये कहाँ के जो सोलर सिस्टम होता है, चाइना का होता है किसी दूसरे मुल्क जी का? बिल्कुल, ये टोटल A to Z जो ना चाइना से आते हैं, इसमें क्वालिटी होती हैं। यानी अगर लो क्वालिटी भी आपने लेना है तो कीमत कम से कम 1 लाख तो होगी उसकी। हाँ जी, कम से कम 1 लाख तो होगी। अच्छा, 1 किलोवाट के सिस्टम में जो हुकूमत कह रही है, हम एक इन्वर्टर देंगे, एक बैटरी देंगे और सोलर प्लेट्स देंगे। अब जैसे कि इन्वर्टर हमारे सामने है, मुझे बताएगा कि हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, 1 किलोवाट में इनमें से कौन सा यूज होगा? ये वाला लगा के ना तकरीबन 1,30,000, वो विदाउट बैटरी के है, तो बैटरी उसके अलावा है, यानी बैटरी के चार्जेस अलग? और वो अलग हैं। ये जो इसमें जो इसकी जो एक्सेसरी पूरी आती है ना, जिसमें सोलर पैनल आते हैं, इन्वर्टर आएगा, वायर आएगी, स्टैंड आएगा, लेबर, इसका 1,30,000 रुपये। और बैटरी अगर शामिल कर लो और जो दूसरा सिस्टम जो पूरा एक घर में लगाना है, तो फिर क्या चार्जेस हो जाएंगे? तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। जदीद सिस्टम दिया जाएगा, जदीद टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? कोई मार्केट में इस तरह का चल रहा है कि जदीद एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा हो? जदीद ये अभी तक जदीद ही है, क्योंकि पहले वाला पोली में आता था, मोनो में आ गया, तो ये जदीद ही है। 2024 के मॉडल भी आए हुए हैं, उसमें एन टैप का लाया जाता है। उसमें बड़े पैनल है, 580 वाट, 600 वाट, 540 वाट, ये न्यू मॉडल आए हुए हैं। क्या ये जदीद फायदा है। होता है उस एन टाइप का? ये इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो अच्छी है, तकरीबन 90% देता है। ये पहले वाला को 70% था, ये 90% दे रहा है। अच्छा, आगे हम चलते हैं और साथ साथ बात करते हैं। मुझे बताएगा कि अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया जो हुकूमत ने दिया स्कीम के तहत, मेंटेनेंस कब होगी उसकी? मेंटेनेंस इसमें नहीं होती। कभी कभार अगर ऊपर चले जाते हैं तो कोई गर्दा वगैरह आया, थोड़ा बहुत साफ कर दें, वरना उसकी भी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती। बारिश आ रही है, आंधी चल रही है, सोलर कोई फर्क सिस्टम है नहीं आपका, पड़ता, वो सेफ रहता है? सेफ रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आगे सोलर प्लेट्स है, ये भी मैं देख रही हूँ, इस तरह की सोलर प्लेट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी? इसमें 260 वाट है, 300 वाट है, 150 वाट है। ये छोटे सेटअप में ये आजकल लग रही, लेकिन जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हाइब्रिड में, उसमें बड़ा पैनल भी लग जाता है। पहले वाले जो थे ना, उसमें 150 वाट से ऊपर नहीं लगता था। जो अब आई न्यू टेक्नोलॉजी हाइब्रिड में, MPPT चार्ज कंट्रोलर लग के आ रहा है, उसमें आप 150 वाट से लेके 700 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक घर पे ये सारी चीजें चल सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये तो यानी 300 से 400 यूनिट्स तक कंज्यूम कर लेगा यूजर 1 किलोवाट अगर सिस्टम हुकूमत देती है तो? जी, 1 किलोवाट 300 वाट तक यूनिट का जो है ना वो फायदा आप ले सकते हैं एक माह का। लेकिन हुकूमत का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को दे रहे हैं जिनका बिल जो होगा वो 100 यूनिट तक होगा। प्रोटेक्टेड यूजर्स क्या है बिजली के? जी 100 यूनिट तो अगर एक फैन भी चलाते हैं तो उससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 100 यूनिट की तो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि 100 तो मेरा ख्याल है कि 10 दिन में हो जाएगा। अच्छा, एक घर है जिसमें सिर्फ एक लाइट और एक पंखा चलता है, तो कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं एक मंथ में, क्या ख्याल है? वो भी मेरा ख्याल कि 200 के करीब पहुंच जाएगा अगर 24 घंटे तक एक लाइट और सिर्फ एक पंखा चलता है तो हाँ तकरीबन 100 यूनिट से क्रॉस कर जाएगा। और प्रोटेक्टेड सार्फिन वो है जो 6 माह तक लगातार 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी एक महीने में भी वो 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर देते हैं तो चेन ब्रेक हो जाती है। वो चेन ब्रेक हो जाएगी।
और दोबारा से उनको वही वाला सारा अमल दोहराना पड़ेगा अगले 6 माह के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। पीक टाइम क्या होता है इसकी चार्जिंग का? सोलर का पीक टाइम होता है जी गर्मियों में जो है ना, सुबह 7 से लेके तकरीबन 4 बजे तक इसका सही जो एनर्जी है ना वो पैदा करती है। उसके बाद ये कम हो जाती है। उसके बाद ये दूसरा सवाल होता है कि वो कहते हैं कि ये इसका बैकअप कितना आएगा। बैकअप सोलर का तो सारा दिन पीक टाइम पे बैकअप ही होता है। उसके बाद बैटरी अगर साथ लगी है तो वो अगर 100 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है तो उस पर लोड चेक करते हैं कि लोड कितना है। अगर 2 पंखे चल रहे हैं तो 3-4 घंटे वो निकाल देगा, 2 पंखे और 2 लाइटें। उम्मीद करती हैं कि हुकूमत जो सोलर सिस्टम आवाम को प्रोवाइड करने वाली है, 50,000 घराने मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले सोलर सिस्टम से। और जैसा कि हुकूमत का कहना है कि प्रोटेक्टेड यूज़र्स को फ्राहम किया जाएगा ये कुरानदाजी के थ्रू। अभी उन्होंने रिवील तो नहीं किया कि कुरानदाजी का प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन आवाम अपनी नज़रें तो जमाई बैठी है। अब देखना ये है कि उनकी ये स्कीम किस कदर कामयाब साबित हो सकेगी।